हेलो, हेलो, नमस्ते, नमस्ते, वेलकम वेलकम एंड वेलकम बैक टू वंडर ट्विंस यूरोप। यूरोप। मैं हूं अंकिता और मैं हूं कुशागर। एंड ये है हमारा सीरीज व्हाई टू कम टू यूरोप एंड हाउ टू कम टू यूरोप का सेकंड पार्ट। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं अबाउट कंपैरिजन बिटवीन वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा हाँ एंड दोनों में से कौन सा बेटर है आपके लिए हाँ और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है हाँ उसके अकॉर्डिंगली। हाँ। और हमने क्यों हाँ, मतलब स्टडी वीज़ा को ही प्रायोरिटी दी एंड हम स्टडी वीज़ा पे ही क्यों आए हैं एंड इसका बेनिफिट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया में, आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो मूव करने के लिए यूरोप में, तो उस केस में वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आने के लिए आप जॉब ढूंढ सकते हो यूरोप की कंपनीज़ में, चेक रिपब्लिक की कंपनीज़ में। हम्म बट वो थोड़ा सा प्रोसेस क्या होता है, टीडियस होता है बिकॉज ऑप्शंस कम रहते हैं, हम्म कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। और ये होता है कि जैसे मान लो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हो तो आपको स्पॉन्सरशिप देने के पहले जो यहाँ जो कंपनी है उसको यहाँ के गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ता है कि हम्म उन्हें यहाँ पे उस रोल में कोई और बंदा नहीं मिल रहा है। हम्म उसके बाद दे लुक फॉर समबडी इन द ईयू जोन, उसके बाद ही वो किसी थर्ड कंट्री को प्रेफर करते हैं। तो थोड़ा आप बोल सकते हो कि लंबा प्रोसेस भी है हम्म और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम्म तो हमने ट्राई किया था पहले वर्क परमिट के लिए, बट लाइक वी सेड कि बहुत कंपटीशन स्टिफ है उसमें। हाँ उसके बाद फिर हमने स्टडी ऑप्शन को एक्सप्लोर किया बिकॉज हमने सोचा कि जब यहाँ आएंगे, यहाँ की डिग्री ले लेंगे तो उसके बाद हमें जॉब मिलने में इजी रहेगा बाद में यहाँ और पे, जब यहाँ रहेंगे हम तो। हाँ सॉरी, हाँ हमने सुना भी था जो यहाँ के लोग चेंज कर लेते हैं जॉब हाँ हाँ एंड ऐसा बहुत हो रहा था लाइक पहले कि लोग आते थे स्टडी वीज़ा पे, जैसे ही जॉब मिली स्विच कर लिया। और बट उसका भी मतलब ये हुआ है अभी 2 साल से कि मतलब मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको स्टडी ही करना पड़ेगा, आप वो नहीं कर सकते हो। हाँ, आप साथ में स्टडी करते करते मतलब पढ़ाई करते करते आप एक जॉब करो, पार्ट टाइम, 2 पार्ट टाइम करो, एक फुल टाइम करो, प्लस एक पार्ट टाइम करो, आपकी मर्जी। बस जिस मोटिव से आप आए हो, जो आपकी स्टडी है, हाँ उस पे कुछ रुकावट नहीं होनी चाहिए, हाँ। मतलब वो आप स्टॉप नहीं कर सकते हो। एंड एक और चीज़ ये थी कि जो कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो वर्क स्टडी वीज़ा का अप्रूवल रेट अच्छा है कंपेयर टू वर्क वीज़ा। और स्लॉट्स भी उसमें ज़्यादा रहते हैं, मतलब कंपेरेटिवली अगर देखोगे आप महीने में, जहाँ वर्क परमिट का आई थिंक बहुत कम है, हम्म हार्डली 10 या 15 स्लॉट होते हैं, हम्म तो स्टडी वीज़ा के अराउंड 110 के आसपास रहता है उसका। तो वो एक आपका स्कोप उसमें बढ़ जाता है। हम्म उसके बाद तो हमें ये फिर हमने पता किया कि यहाँ की स्टडीज़ है कैसी, हाँ मैनेजेबल है। मतलब हाँ डेली आपको क्लासेस नहीं करने पड़ते हैं, आप वीक में 2 दिन जाओगे, क्लास करोगे। और एंड वो भी इन हाँ बिटवीन गैप है, तो अगर आपके पास वर्क फ्रॉम होम है या फिर, तो आप उन 2 दिन के बीच में भी मतलब गैप गैप में भी आप हाँ अपना काम कर सकते हो। पढ़ाई कर रहे होते हो, स्टडी वीज़ा पे होते हो, तो जहाँ भी आप काम करते हो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। कुछ होंगे कि नहीं होंगे, बट फिर भी लोग मैनेज तो कर ही लेते हैं। जो नहीं होंगे वो पहले ही बोल देंगे कि हम आपको हायर नहीं करेंगे बिकॉज आप, हाँ हाँ, मेरे या साथ फिर हुआ। आपको रिड्यूस आवर्स में हायरिंग करवाएंगे। हाँ, ये सारी चीज़ें होती हाँ, हैं तो। तो अभी बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो हमने बताया आपको कि मतलब वर्क परमिट जब आ रहे हो आप, तब फिर क्या होगा। और अगर स्टडी वीज़ा में आप आ रहे हो तो इट्स लाइक कि आप स्टडी वीज़ा में जब आ रहे हो तो आपका मोटिव स्टडी का है, आप साथ में जॉब भी कर सकते हो, आप पार्ट टाइम फुल टाइम जो फुल बताया टाइम, हाँ वो आप सब कुछ कर सकते हो। हाँ और वंस लाइक टिल द टाइम यू आर स्टूडेंट, हाँ। आपको यहाँ का जो लेबर मार्केट है उसके लिए फुल एक्सेस मिलता है आपको। हम्म और अगर आप यहाँ से डिग्री ले लेते हो हम्म तो उसके बाद जैसे अगर मान लो आप यहाँ वर्क परमिट पे आते हो, बाई चांस अगर बैड लक या कुछ भी हुआ, आप को जॉब छोड़नी पड़ गई हम्म, या किसी को फायर कर दिया गया हो, तो उस केस में आपके पास बस 2 महीने होते हैं टू फाइंड अ न्यू जॉब, टू एक्सटेंड योर स्टे इन चेक रिपब्लिक। 2 महीने में हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकिंग जॉब, जॉब अनलेस हाँ बहुत क्रिटिकल आपका वर्क प्रोफाइल है कि आपका निश। प्रोफाइल नीश प्रोफाइल है, फिर आपको मिल सकती है 2 महीने में। हाँ लेकिन हाँ, 3 से 6 महीने सेम डायरेक्शन में काम करते करते आपको मिल जाएगी, बट 2 महीने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, हाँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर है कि जब आप यहाँ पे स्टडी अपनी डिग्री यहाँ से ले ली है, तब ऐसा कुछ होता है तो आपको वो 2 महीने नहीं हो के आपके पास वो एक 9 लॉन्गर 9 मंथ्स या 1 ईयर का वो टाइम रहता है जिसमें आप जॉब ढूंढ सकते हो। तो वो एक क्वेश्चन रहता है आपके अच्छा पास। है। एंड आप यहाँ से डिग्री ले लेते हो तो आप मतलब आपको ज़्यादा प्रेफरेंस भी मिलता हाँ है, ये भी है जॉब में। हाँ हाँ तो वो भी एक ऑप्शन था स्टडी पे। एंड
एक और चीज़ ये भी थी ना कि ये ईयू की कंट्री है और पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो अगर आपकी डिग्री ईयू की किसी कंट्री की जो रिकॉग्नाइज है वहाँ की रहेगी, तो वो डिग्री की वैल्यू पूरे यूरोप में अच्छी खासी रहेगी, मे बी इवन वर्ल्ड वाइड अच्छी रहेगी। तो ये सारे फैक्टर्स थी कि हमने सोचा कि जो स्टडी करते हैं साथ में आके स्टडी करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है। हमारे यहाँ जैसा नहीं है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप रूम में बैठे हुए हो लगातार अपने कॉपी में किताब में डूबे हुए, और डेली के डेली, इवन सैटरडे को भी। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन का क्लास होता है, इन बिटवीन गैप होता है, 2 घंटे का एक क्लास होगा, उसके बाद फिर आपका बीच में अच्छा खासा गैप होगा, उस गैप में आप पढ़ो, आप जो भी करना है आप करो, आपकी मर्जी। तो इसलिए कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूँगी, अगर कोई वर्क वीज़ा पे आता है, काम कर रहा है, वो भी साथ में यहाँ का डिग्री ले सकता है और बहुत ही ईजिली ले सकता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट जस्ट द ओनली थिंग इज़ दैट कि अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो ना, तो आपकी कंपनी को या फिर आपकी जो प्रायोरिटी है वो वर्क है। हाँ। आप उसको साइड नहीं कर सकते साइड हो। नहीं कर सकते। जैसे हाँ। हमारी प्रायोरिटी स्टडी है, वैसे ही अगर आप वर्क वीज़ा पे आए हो तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मैं स्टडी कर रहा हूँ और मुझे उसमें मुझे नहीं। उसमें आप दो हाँ। थोड़ा, नहीं, वो आपको मैनेज जैसे हमारा एग्ज़ाम भी था, तो उस टाइम पे मैंने पूछा था कि ऑफिस में कि इस टाइम पे मैं लेट ज्वाइन करूँगा मान लो, हाँ वर्क फ्रॉम होम करूँगा, तो वो फ्लेक्सिबल रहते हैं उस चीज़ के, बिकॉज दे नो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो उतना कंसिडर करते हैं। बट अगर आप जॉब कर रहे हो तब पढ़ाई के लिए बोलोगे उनको कि मुझे डिग्री लेनी है या फिर मुझे मेरा एग्ज़ाम है, तो शायद वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपका खुद का वहाँ पे कितना अच्छा रैपो है। हाँ। रैपो है। और हाँ, स्टडी वीज़ा पे अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, या फिर आपका स्टडी अच्छा है बैकग्राउंड का, तो मतलब कंपैरेटिवली वर्क के आपको मूव करना, आपका जो सपना है मूव करना बाहर, वो फुलफ़िल होने में ज़्यादा है। मतलब कि कहा जाएगा कि अगर 50% या फिर 20% चांस है आपको वर्क में, तो आपको 90 या 80% चांस है इस केस में कि आपका प्रोफाइल अच्छा है, चांस है कि आपको वीज़ा मिल ही जाएगा। एंड अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो और आप वंस यू स्टार्ट योर क्लासेस, उसके बाद आप जब जॉब ढूंढोगे तो यहाँ जॉब मिलती है आपको। बहुत सारी कंपनीज हैं, नॉट जस्ट पार्ट टाइम बट फुल टाइम भी आपको अच्छी कंपनीज में जॉब मिल जाएगी। बस ये है कि यहाँ टाइम लगेगा, इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस कि आपको तुरंत मिल जाए, बट टाइम लगेगा, बट आपको मिलेगा तो जरूर। इसलिए ये भी कहना है कि आप जब भी आओ तो अच्छी खासी सेविंग्स लेके आओ, एटलीस्ट 3 महीने 6 महीने का, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम कर सकते हो, KFC, मैकडी या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट वगैरह मिल जाते हैं, तो अगर कर सकते हो, बॉडी अलाउ कर रही है एंड आप कर सकते हो, तो ठीक है, आपको डे 1 से या डे 2 से ही मिल जाएगा अगर आपका कॉन्टैक्ट कनेक्शन है यहाँ पे किसी से। बट अगर फुल टाइम चाहिए, हमारी तरह गोल है कि नहीं फुल टाइम ही चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगी हम अपने सेविंग्स को ही उड़ाएंगे तो वो कहते हैं ना कि वो एक डायरेक्शन में चलोगे और ज़िद में रहोगे और उससे भटकोगे नहीं, तो वो देगा। मिलेगा। तो मिला है हाँ। एंड आगे भी मिल जाएगा, प्रोसेस में है तो हाँ, एक और पॉइंट जो कि हमारे लिए बहुत क्रुशियल था, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आपको वर्क करना फुल टाइम आपकी प्रायोरिटी है, तब तो हम बोलेंगे कि आप आंख मूंद के, हमने यही सोच के फिर यहाँ का आंख मूंद के आगे बढ़े हम। बिकॉज हमने जर्मनी का पता किया, हमने कोपेनहेगन डेनमार्क का पता किया था, हमने फिनलैंड का पता किया था, हेलसिंकी का, उसके बाद इटली के भी जो कॉलेजेस उनका पता किया था। बेसिकली मैक्सिमम कंट्रीज़ में अगर आप स्टडी वीज़ा पे हो ना, तो आपकी जो अलाउड लिमिट है वो 20 आवर्स पर वीक की है वर्किंग की, मतलब मोर देन 20 घंटे आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपकी राइट्स जो है वो एज अ लोकल, जो यहाँ का लोकल इंसान है, जो यहाँ सिटीजन है यहाँ का, उसके बराबर राइट्स है आपके पास अगर आप स्टडी वीज़ा पे हो तो बेसिकली जैसा अंकिता ने बताया था शुरू में, आपको काम करना है 40 आवर्स, 60 आवर्स, 80 आवर्स, करो, बिंदास करो, एज लॉन्ग एज आपका स्टडी पे, हाँ यू कैन मैनेज, एंड आपकी स्टडी हैम्पर नहीं होती है, आप क्लासेस फेल नहीं कर रहे हो, आपने पढ़ाई छोड़ नहीं दिया, बॉट नहीं कर दी पूरी तरीके से, तो फिर ये अच्छा ऑप्शन है। हाँ। फिर नहीं तो फिर वीज़ा रिन्यूअल होता है ना, उसमें दिक्कत आएगी, उसमें आप रिजेक्शन आ सकता है। और शुरू में हमें लगा था कि यार ये पता नहीं ऐसी हवा में बोल रहे हैं लोग कि स्टडी में पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, यहाँ पे कैसे अलाउ कर रहे हैं लोग पढ़ने को, फुल टाइम जॉब करने को। हमें डर लग रहा था अप्लाई करने में, हम पार्ट टाइम ही देख रहे थे। बट देन एक्चुअली में जब हमारे बैच के कुछ लोगों का हुआ,
और उन्होंने बोला कि यार कुछ नहीं होता है, करते हैं और ये लीगल है, Legal है, इट्स नॉट कि हाँ। इलीगल कुछ कर रहे हो या छुपा के कर रहे हो, नहीं, क्योंकि जब आप की हायरिंग होगी तो आपका वीज़ा वगैरह सब क्योंकि कुछ, हाँ क्योंकि बेनिफिट है ना, आप फुल टाइम हाँ। कर रहे हो और टैक्स ज़्यादा भरोगे तो गवर्नमेंट को क्यों प्रॉब्लम होगी। हाँ। और आप मैनेज कर रहे हो अपनी स्टडी, इट मीन्स कि आप मल्टी आप में टैलेंटेड वो हो। हाँ टैलेंट है, आप में वो काबिलियत है, तो हाँ, इसीलिए तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको अगर कंसिडर करना है स्टडी वीज़ा पे आने का, और वाई चेक रिपब्लिक, तो ये एक बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रुशियल, है। क्योंकि 2 साल तो निकल जाएंगे यूं ही, और यूं ही, आपको अभी छुट्टियां चल रही हैं। हाँ, एंड फ्रॉम मई या फ्रॉम जून टू सितंबर क्लासेस नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे आपको फुल टाइम प्लस पार्ट टाइम दोनों करना, खुद ही कर सकते हो। जितना मर्जी करना जितना है करो, मर्जी, हाँ या तो आपके पास सेविंग्स है, आपने जॉब किया है अब तक, हाँ। तो आप घूमो फिरो, हाँ। साथ में जॉब करो, हाँ तो आपकी मर्जी। राइट। तो ये था हमारा पूरा एक्सपीरियंस अबाउट वाई वी चोज स्टडी वीज़ा ओवर वर्क परमिट, एंड उसके बेनिफिट जो हमें अभी तक मिले हैं वो बताया हमने आपको। तो हमारे लिए तो अभी तक ये फ्रूटफुल रहा है, और विल डेफिनेटली रिकमेंड कि स्टडी वीज़ा इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन अ वर्क वीज़ा। हम अपने हाँ, एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस से और हमारे लिए। हाँ, अगर अभी भी आपको अगर कोई डाउट हो, कोई भी हाँ। क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर हमें पता होगा हाँ। या हम अगर पता कर सकते हैं तो हम उसका रिप्लाई आपको कमेंट में दे देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, जो है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अबाउट द होल प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई फॉर स्टडी इन चेक रिपब्लिक, इन प्राग। चलो, बारिश भी हो रही है, चलते हैं, बारिश होने एंड अगर लगी। आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड प्लीज़ डू ड्रॉप योर फीडबैक एंड अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।